मनीष कश्यप अपने बाप के लिए तो नहीं गया, अपने मां के लिए तो नहीं गया, तो एक गरीब बिहार के बेटा के लिए गया। मनीष कश्यप को गाली दे रहे हैं, तरह तरह के जो है पोस्ट कर रहे हैं, उनको क्या उनको तो शर्म आना चाहिए, उनको शर्म आना चाहिए कि जिस दिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मनीष कश्यप नहीं था और उस दिन बिहार के मजदूर, गरीब, नौजवान, छात्र, किसानों की आवाज उठाता था, उस दिन मनीष कश्यप सबका बेटा था। आज भारतीय जनता पार्टी में चला गया तो मनीष कश्यप खराब, और उसके लिए अगर वहां पे बात उठाई तो वहां पे डॉक्टर गुंडई करेंगे। डॉक्टरों का इतना चरित्रहीन हो गया है कि डॉक्टर भगवान का रूप होता है, अगर गुंडई करने लगेंगे तो लोग भगवान की नजर से नहीं देखेंगे। मनीष कश्यप की जो है वो जमकर कुटाई हो गई थी। वो कुटाई इसलिए हुई थी कि वो अपना परिवार का इलाज करवाने के लिए नहीं गए थे, अपने बहन का, माता का, रिश्तेदार का, अपने गांव के लोगों का इलाज नहीं करवाने गए थे, बिहार के एक जनता का इलाज करवाने गए थे जो 16 साल का मात्र लड़का था, जिसको बेड नहीं मिल रहा था, और जो 15 दिन का कार्य था उसको मनीष कश्यप ने 2 घंटे में करवा दिया था। उसी क्रम में जो है महिला डॉक्टर के साथ बदतमीजी हुई और मनीष कश्यप पे जो है वो जूनियर डॉक्टर के द्वारा जो है मारपीट किया गया और बंधक भी बनाया गया। अभी हमारे साथ बीजेपी नेता है, सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद। ये बताइए कि मनीष कश्यप ने जो है वो पीएमसीएच में जाके गलत किया या सही किया, इस पे आप नहीं, मैं मनीष कश्यप जी से कहीं अलग नहीं हूँ। मनीष कश्यप भाजपा के कार्यकर्ता, नेता बाद में होंगे, पहले इस देश के एक नागरिक हैं। और मैं भी किसी पार्टी का कार्यकर्ता बाद में हूँ, पहले मैं इस देश का एक नागरिक हूँ, एक मतदाता हूँ और एक युवा हूँ। तो युवा होने के कारण और जो व्यवस्थाएं हैं पीएमसीएच में और जिसके विरोध में मनीष कश्यप ने जो आवाज़ उठाई और जो विषय वहाँ पे विवाद का रूप लिया, वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। वो केवल मनीष कश्यप के साथ ऐसा हो रहा है ये बात नहीं है, ये पूर्व में भी ऐसी कई घटनाएं हुई हैं। और मैं तो कई बार इस विषय को कहता हूं कि पीएमसीएच गुंडों का अड्डा हो गया है। इससे पहले भी कई पत्रकारों का हाथ तोड़ दिया, धड़ा धड़ा के मारा इससे गया। पहले प्रशांत राय करके उसका हाथ तोड़ा गया था। अगर आप पत्रकारों पर इस प्रकार से दबाव बनाकर उनके ऊपर आप हमले कर उनके साथ विवाद कर मारपीट कर आप अपनी कमियों को छुपाने का प्रयास करेंगे तो ये चलने वाला नहीं है। सरकार किसी की भी रही है, सरकार आम जनता के व्यवस्थाओं को, आम जनता के हितों के लिए कोई कार्य करती है। और आम जनता को जब परेशानी पटना पीएमसीएच, आईजीएमएस या एम्स में हो जाए तो सरकार पर प्रश्न चिन्ह उठता है। लेकिन मैं सरकार पर प्रश्न चिन्ह उठाने से पहले इस बात से एक सवाल करना चाहता हूं पीएमसीएच के डॉक्टरों से कि आज आप इस प्रकार के घटनाओं को कर रहे हैं, कल आपके परिवार में कोई आदमी बीमार हो जाए और इस प्रकार के वहां पे दिक्कतें हो जाए तो आपके साथ क्या होगा? आप पीएमसीएच के डॉक्टर हो सकते हैं लेकिन आप किसी दूसरे राज्य में आप डॉक्टर नहीं हैं। आपको कोई जान पहचानने वाला नहीं है कि आप कहां डॉक्टर हैं, नहीं डॉक्टर। वो तो प्राइवेट में इलाज करवा लेंगे। प्राइवेट में भी तो होते हैं, प्राइवेट में भी तो होते हैं इस प्रकार के घटना। आप बिल नहीं चुकाते, वहां पे भी घटनाएं होती हैं। कौन सा ऐसा अस्पताल है जहां पे मानवता बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है? मैं इससे डर नहीं हूं। आप समस्तीपुर सदर अस्पताल में भी इस प्रकार की घटनाएं होती है। पीएमसीएच तो सर दूर है, और मैं वही पीएमसीएच पे आता हूं जब आरजेडी और जदयू की सरकार थी और बिहार के बड़े गणितज्ञ वशिष्ठ बाबू, जिसने नासा की नौकरी को छोड़ दिया, एम्बुलेंस तक नहीं मिला, उनको कई घंटे तक स्ट्रेचर पर वैसे ही पड़े रहे, एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं हो सका। उस पीएमसीएच में आप कल्पना कर सकते हैं कि आम गरीब की व्यवस्थाएं उचित मिल पाएगी? वहां बैठे सरकार के नीचे इस प्रकार के गुंडागर्दी करने वाले पर सरकार को त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए, चाहे वो कोई सरकार हो। आज भारतीय जनता पार्टी जदयू की सरकार है, कल जदयू राजद की सरकार थी, उसमें भी इस प्रकार के घटनाएं होते थे। तो सरकारें तो बदल रही है लेकिन व्यवस्थाएं नहीं बदल रही है। मेरा सवाल यही है वर्तमान माननीय मंत्री मंगल पांडे जी से कि आप पटना में हैं और इस प्रकार के अगर घटनाओं पर आप संज्ञान नहीं ले रहे हैं, और अगर नहीं ले रहे हैं तो त्वरित लिया जाए, और इस प्रकार के लोगों पर कार्रवाई जब तक नहीं होगी तब तक पीएमसीएच का हाल नहीं सुधरने वाला है। गरीब लोग, केवल पटना में गरीब नहीं है, पूरे बिहार के लोग वहां पहुंच रहे हैं और आप एशिया के सबसे बड़े अस्पताल बनाने का दम भर रहे हैं, और एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल में हमारे बिहार के गरीब लोगों की उचित व्यवस्था ना मिल पाए, बेड ना मिल पाए, बिना पैरवी का भैया सीट नहीं मिलता है। ये तो मैं जानता हूं, दूसरा का तो छोड़ दीजिए। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता, अगर पैरवी काम नहीं किया तो भैया आपको इमरजेंसी में त्वरित सीट नहीं मिल सकता, आप तरफते रह जाइए। ये कहा जाता है कि मनीष कश्यप जो है वो बीजेपी के नेता हैं और बहुत बड़े चेहरे हैं, उनको जो है पूरे भारत जो है पैन इंडिया उनका चेहरा है। तो ये कहा जाता है कि बीजेपी में रहकर जो है बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट किया जाता है,
तो इससे ये लगता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो मनीष कश्यप को यूज कर रहा है। और मनीष कश्यप जो है पूरे बिहार के लिए लड़ते थे, हरियाणा में चुनाव हुआ वहां जाके बीजेपी का प्रचार किए, झारखंड में प्रचार किए, लेकिन एक ट्वीट तक जो है बीजेपी के किसी भी नेता या किसी भी पॉलिटिक्स के द्वारा जो है उनके नहीं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इस पर संज्ञान लिया है अविनाश जी, और उस पर बहुत जल्द कार्रवाई होगी। और ये जो लोग बोल रहे हैं कि मनीष कश्यप ये वो मारपीट, मैं तो कहता हूं वहां पे विपक्षियों की चाल है मनीष कश्यप के साथ गुंडे करने का। विपक्षी मतलब उनको पिटवाया, निश्चित रूप से ये विपक्षियों की चाल है, सरकार को बदनाम करने की चाल है। मैं इतर नहीं हूं कि वहां पे अव्यवस्था है, लेकिन अव्यवस्थाओं में और अत्यधिक अव्यवस्था फैलाने का काम, और विपक्ष हर जगह लोग हैं। मनीष कश्यप को एक कॉल तो कर सकते थे बीजेपी के नेता। ये आप जानते हैं कि कॉल हुआ है कि नहीं हुआ है? आज भी वीडियो आया है 1 घंटा पहले। ये मेरे संज्ञान में अभी नहीं है, मैं इस विषय पे नहीं कुछ कह सकता हूं। मनीष कश्यप खुद बोले हैं कि एक भी कॉल नहीं आया है कोई भी नेता का। ये मैं मनीष कश्यप जी का मैं वीडियो नहीं देखा हूं। क्या लगता है बीजेपी में रहकर जो है अगर कोई लोग कार्य कर रहे हैं तो उनको सपोर्ट मिलना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ताओं में एक गुण है अविनाश जी। गुण ये है कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के लिए समर्पित है, कार्य करने के लिए समर्पित है, देश के लिए समर्पित है, राष्ट्र के लिए समर्पित है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के कोई गलत निर्णयों को देखता है तो खुल के विरोध भी करता है। तो विरोध करने वाला कोई दल में कार्यकर्ता है तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। मैं तो आज कह रहा हूं ना कि मनीष कश्यप जी के साथ गलत हुआ है, हमारे प्रदेश के नेता वहां पे हैं, राजधानी की बात है, त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए, त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए, इस पर संज्ञान लेना चाहिए कि आखिर क्या विषय था। 3 घंटे तक मनीष कश्यप को बंधक क्यों बनाया गया? मनीष कश्यप भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नेता है और हमारी सरकार है, तो हमारे नेता और कार्यकर्ताओं के साथ अगर इस प्रकार का घटना होता है, सरकार संज्ञान नहीं लेती तो कार्यकर्ताओं के लिए दुखद है, हम लोगों के लिए दुखद बात है। तो मनीष कश्यप को बीजेपी छोड़ना चाहिए? नहीं, ये तो उनका अपना निजी विचार होगा कि मनीष कश्यप जी बीजेपी छोड़े या ना छोड़े। मनीष कश्यप को गाली देने लगे हैं। ये देखिए, बिहार के लोगों में 2-3 प्रकार की चीजें मुझे नजर में आती है कि जब तक आप उनके फायदों के लिए हैं तब तक आप उनके लिए सब कुछ हैं। जिस दिन आपसे वो आपका फायदा बंद हो गया, आप किसी दलगत राजनीति में फंस गए, तो वो लोग आपको राजनीति के चक्कर में आपको गाली करेंगे। मनीष कश्यप यहां पे कौन सा गलत काम किया है? क्यों गाली दे रहे हैं लोग? मनीष कश्यप कोई गलत काम तो नहीं किया। वो तो अपने परिवार मनीष कश्यप एक गरीब लड़के के मदद में पीएमसीएच जाता है और वहां पे डॉक्टरों से उसकी बहस हो जाती है क्योंकि वो लड़का गरीब है, उसको कोई देखने वाला नहीं है। मनीष कश्यप अपने बाप के लिए तो नहीं गया, अपने मां के लिए तो नहीं गया, तो एक गरीब बिहार के बेटा के लिए गया। मर्यादा में रहना चाहिए डॉक्टरों को, और उनके लिए लोग प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं। लेकिन आज के युग में डॉक्टर में कुछ ही लोग भगवान बचे हुए हैं, बाद बाकी सब व्यावसायिक रूप से। सोच सकते हैं कि इतने बड़े चेहरा के साथ जो है मनीष कश्यप के साथ ऐसा हुआ, तो आम जनता के साथ क्या होता ही है? होता ही है। हम तो कह रहे हैं समस्तीपुर सदर अस्पताल में देखिए कैसे वहां का हेल्थ मैनेजर घूस लेते पकड़ा है, निगरानी विभाग ने पकड़ा है, तो कहीं ना कहीं अव्यवस्था थी तभी तो पकड़ाया है। समस्तीपुर में निजी अस्पतालों का दलाल बैठा रहता है, अस्पताल के अंदर जो सरकारी कर्मचारी हैं उनमें भी साठगांठ होती है और सीधा प्राइवेट अस्पताल में भेज दिया जाता है या रेफर कर दिया जाता है। रेफर सीधा लिख दिया गया, वहां पे लोग बैठे हुए, चलो प्राइवेट अस्पताल में लेके। ये तो कई बार, मैं नहीं कह रहा हूं, कई बार सोशल मीडिया न्यूज माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, और कई बार इस पे कार्रवाई हुई है। आज उसी कार्रवाई के चक्कर में तो समस्तीपुर सदर अस्पताल के हेल्थ मैनेजर पकड़ाए हैं। तो इस पे बहुत बड़ा काम करने की आवश्यकता है बिहार सरकार को। माननीय स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी को इस पे संज्ञान लें और पूरे बिहार के जितने अस्पताल हैं जहां भी इस प्रकार का भ्रष्टाचार है, जहां भी इस प्रकार के गरीबों के साथ दुखद बात है, उस पर संज्ञान लेकर इस पे कार्रवाई करें तो बहुत अच्छा होगा। ये जो है एनएमसीएच में जो है वो चूहा जो है पेशेंट बिहार है सर, यहाँ पे चूहा शराबी पी जाता है, क्या कहें, बहुत ज्यादा नहीं कहना है, तो तुरंत तो ये होता ही है। ये प्रशासन, अस्पताल प्रशासन का ये बहुत ही घृणित रूप है जो सामने चल के आता है। इस पे संज्ञान लेना चाहिए। मनीष कश्यप को आप किस अंदाज में देखना चाहते थे, जो पहले आवाज उठाते थे या फिर आप पार्टी के रूप में देखना चाहते? मनीष कश्यप एक अच्छा समाज सेवी है, मनीष कश्यप एक अच्छा पत्रकार भी है, मनीष कश्यप एक अच्छा नेता भी है। तो मनीष कश्यप को तय करना है कि पत्रकार के रूप में काम करे, सामाजिक क्षेत्र में काम करे, या फिर एक राजनेता के रूप में काम करे। तो आपको खुद तय करना होता है अविनाश जी कि मैं किस रूप से काम करूं। लोग अगर सामाजिक के साथ साथ राजनीति करते हैं तो बेहतर होता है, लेकिन आप तीनों चीज़ एक साथ नहीं कर सकते। बीजेपी में ज्वाइन होने के बाद उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। मैं तो कह रहा हूं ना, ये वही लोग हैं जो विपक्ष के लोग हैं, ये मनीष कश्यप जी को ट्रोल कर रहे हैं। मनीष कश्यप जिस दिन बीजेपी का सदस्यता लिया था उस दिन से मनीष कश्यप को गाली देने लगे। कौन लोग देने लगे? जो लोग मनीष कश्यप के वीडियो पर उनको शाबाशी देते थे। इसलिए केवल भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो जाना खराब बात है।
नहीं तो आप आरजेडी के कार्यकर्ता हो जाते तो खराब बात हो जाता। आप जदयू के कार्यकर्ता हो जाएंगे तो खराब। हर लोगों की अपनी सोच है राजनीति में, किस पार्टी को मैं ज्वाइन करूं, किस विचारधारा के साथ चलूं। तो मनीष कश्यप को भारतीय जनता पार्टी का विचारधारा अच्छा लगा, उसके साथ आया। कल के डेट में मनीष कश्यप आरजेडी में चले जाएंगे तो हमको क्या दिक्कत होगा? कोई दिक्कत नहीं होगा। कल के डेट में वो जदयू में चले जाएंगे तो हमको क्या दिक्कत होगा? कोई दिक्कत नहीं होगा। सबकी अपनी विचारधारा है, अपनी अपने हिसाब से राजनीति करते हैं, करना चाहिए। बाकी बिहार से जनता से यही अपील रहेगा कि आप बीजेपी का झंडा लीजिए या आरजेडी का झंडा लीजिए या जदयू का लीजिए, लेकिन आप अगर किसी बड़े हॉस्पिटल में जाएंगे, आपका परिवार बीमार रहेगा तो आपके साथ ऐसे ही घटना होते रहेगा। इसलिए जागरूक होइए और समस्याओं को दिखाइए ताकि समाधान और मनीष कश्यप जो है वो गरीब की आवाज़ थी, हजारों लाखों करोड़ों लोगों की आवाज़ थी।